वक्त में जो बिल पास किए जाने वाले हैं, जो बदलाव किए जाने वाले हैं, वो बदलाव हो। आपको क्यों लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है उसमें बदलाव किया जाए? क्यों छेड़छाड़ करना है? बिल्कुल बदलाव ना किया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अब सुनो, हम तो वक्फ बोर्ड ना, हम वक्फ बोर्ड खत्म कराने ना, हम संविधान बचाने निकले हैं। एक चीज बताओ, संविधान बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड लिखा था, अकेले निकलने से संविधान बच जाएगा? राहुल गांधी निकला था कि नहीं संविधान बचाने? संविधान की धज्जियां वो उड़ाते, असली संविधान हम बचाने निकले हैं। कि संविधान के कहीं भी बाबा साहब ने जब लिखा था ना, तो वहाँ पे वक्फ बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड बीच में आ गया। किसने लाया, कौन लाया? कांग्रेस लाई ना, तो वो खत्म होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए आए हम। अगर तुम्हें ही उल्टा ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये कीटनाशक वक्फ बोर्ड जो आतंकी सोच का एक गठबंधन है, यूं रद्द होगा और जरूर होगा। यूं कट्टर हिंदू का वादा है। मैं बता रहा हूँ, हिंदू पहले भी जगा हुआ था और आज भी जगा हुआ है, मगर आज सोशल मीडिया के जमाने में हम एक हो पा रहे इसलिए कि पता चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आज इकट्ठा होंगे, मगर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे इकट्ठा होंगे। फिर मैं आया, मेरे भाई आए, दो ये भाई हैं, तो तब जागरूक पहले भी था, और जो दोगले थे वो पहले भी जागरूक नहीं थे, आज भी जागरूक नहीं है। लकड़ी को खत्म कर देती, जैसे वक्फ बोर्ड भी इंडिया को खत्म कर रहा है। ये बिल्कुल वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, बिल्कुल जड़ से है कि हम गंडमरों को अपना बाप थोड़ी बना लेंगे। अच्छा, जो कट मूल्य है वही मान लेंगे। आज जो आप भाईचारे की बात कर रहे थे ना, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए भाईचारा है, उनके लिए कोई भाईचारा नहीं है। सिर्फ हिंदू चूतिए हैं जो भाईचारा निभाते हैं, और कोई भाईचारा नहीं निभाता। अगर हिंदू मुस्लिम भाई है तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा, कश्मीर में क्या हुआ था, संभल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा। अरे एक बात हो रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई है, आज तक मुझे बता दो किस ईद पे आज तक हिंदू ने पत्थर मारा हो, एक डड़ा भी मारा हो, किसी को छेड़छाड़ करी हो, होली पे इनकी ऐसी तैसी हो, ठीक है, दुर्गा पूजा पे इनकी ऐसी तैसी हो, इनमें इनके पत्थर कहाँ था? जा इन पे खाने को दाने नहीं, पहनने को लत्ते नहीं, पढ़ाने की शिक्षा के लिए इन पे पैसे नहीं, इन पे पत्थर के लिए कहाँ से पैसे आ जा? भाई साहब ये तो कहते हैं कि हिंदू खुद ही पत्थर चलाते हैं और उसके बाद हमारा नाम लगा देते हैं। वीडियो ऐसी दिखा दो जो हिंदू पत्थर चलाते हैं, और मैं तुम्हें अभी 100 वीडियो ऐसी दिखा रहा हूँ जो ये कटबुल्ले ये हाथरे पे थूकते हैं। ये कटबुल्ले अगर सेकुलर हिंदू ना हो इस देश में, जितने भी कट्टर हिंदू है, अगर 15 मिनट छोड़ 5 मिनट एक बार कट्टर हिंदुओं को देख लो इस देश में, तो जैसे कि बाबर और औरंगजेब का नाम खत्म होगा ना, अगर ये कटबुल्ले इस तरह खत्म ना हो जाओ तो मैं बता दूं। अच्छा, सेकुलर हिंदू की बात करी आपने, हाँ। भाई ने बोला नहीं, एक सवाल पूछ लेता, पत्थर चलाते हैं, तो मस्जिद में हिंदू ही जाते हैं क्या पत्थर चलाने के लिए? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, सेकुलर हिंदू आपने बोला, कट्टर हिंदू बोला, सेकुलर हिंदू और कट्टर हिंदू में फर्क क्या है? सेकुलर हिंदू है जो गलत होता देख भी चुप है, जो गलत सेकुलर हिंदू भाई मैं बता रहा वो है जो गलत होते हुए देख रहा और चुप बैठा है। अरे जब तक ये इन मुल्लों की ढाल बाहर नहीं निकलेंगे ना, इकट्ठे नहीं होंगे, भीड़ नहीं बनेंगे, तब तक का कुछ नहीं होगा इस देश में। अच्छा भाई साहब, वक्त के समर्थन में आप लोग आए हैं कि वक्त में जो बिल पास किए जाने वाले हैं, जो बदलाव किए जाने वाले हैं, वो बदलाव हो। आपको क्यों लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है उसमें बदलाव किए जाए? क्यों छेड़छाड़ करना है? बिल्कुल बदलाव ना किया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अब सुनो, हम तो वक्फ बोर्ड ना, हम वक्फ बोर्ड खत्म कराने ना, हम संविधान बचाने निकले हैं। एक चीज बताओ, संविधान बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड लिखा था, अकेले निकलने से संविधान बच जाएगा? राहुल गांधी निकला था कि नहीं संविधान बचाने? संविधान की धज्जियां वो उड़ाते, असली संविधान हम बचाने निकले हैं। कि संविधान के कहीं भी बाबा साहब ने जब लिखा था ना, तो वहाँ पे वक्फ बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड बीच में आ गया। किसने लाया, कौन लाया? कांग्रेस लाई ना, तो वो खत्म होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए आए हम। अभी वक्फ बोर्ड तुम्हारे घर पे दावा ठोक दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तुम बाहर निकल जाओगे तुम? अरे तुम बाहर निकल जाओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताइए तो सही है, बोलिए। अगर वक्फ बोर्ड ने तुम्हारे घर पे बोर्ड लगा दिया कि वक्फ बोर्ड का है, क्या तुम अपना सामान उठा के कहीं और रहने लग जाओगे? नहीं रहने लग जाओगे ना। अगर तुम्हें ही उल्टा ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये कीटनाशक वक्फ बोर्ड जो आतंकी सोच का एक गठबंधन है, यूं रद्द होगा और जरूर होगा। यूं कट्टर हिंदू का वादा है। अच्छा भाई साहब कुछ कह रहे हैं आप बार बार बोल रहे हो कि एक बंदे के जागने से क्या सनातन जाग जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस का सर संचालक थे, जब उन्होंने पहली सभा की थी तो मात्र उनके घर में से 4-5 लोग आए थे। आज आरएसएस कितना विख्यात हो चुका है।
तो जन कहने वाले लोग तो आरएसएस को गुंडा भी बता देते हैं ना। वो कौन बता रहे हैं? आरएसएस में वही सुनो बताते हैं ना, एक मिनट 2004 में सुनामी आई, आरएसएस ने मदद की, बजरंग दल ने, हिंदू युवा वाहिनी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। 2013 में केदारनाथ में आपदा आई, वहाँ आरएसएस ने मदद की। तो आरएसएस कहाँ मदद नहीं किया? 1971 में वो युद्ध हुआ था, चाइना के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था, सेना की मदद किया था। तो आरएसएस कहाँ से गलत हो गया? और भाई एक चीज और दूसरी बात है, इसका जड़ है कांग्रेस। कांग्रेस जब 2013 में यूपीए की सरकार जाने वाली थी तो कांग्रेस ने 40 से ज़्यादा ऐसे उनको अधिकार दे दिए थे जो बकवर्ड के आज एकदम। सबसे बड़ा जो सवाल रह रहा है वो लोगों का रह रहा है कि क्या जब 2014 में जब मोदी की गवर्नमेंट बनी है उसके बाद ही लोग हिंदू जगे हैं? उसके बाद इसलिए जगह है कि पहले इंटरनेट था ही नहीं, अब इंटरनेट 100 रुपये में पूरे महीने मतलब अनलिमिटेड, जो मतलब हिंदू पहले जागरूक नहीं था। इंटरनेट ने जगाया हिंदुओं को, इंटरनेट से जगाया जब तो पता चलता है। कह रहे हैं हाँ, इंटरनेट ने जगाया। मैं बता रहा हूँ हिंदू पहले भी जगा हुआ था और आज भी जगा हुआ है, मगर आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम एक हो पा रहे इसलिए कि पता चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आज इकट्ठा होंगे, मगर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे इकट्ठा होंगे। फिर मैं आया, मेरे भाई आए, तो ये भाई हैं, तो तब जागरूक पहले भी था, और जो दोगले थे वो पहले भी जागरूक नहीं थे, आज भी जागरूक नहीं है। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कट्टर हिंदू हैं वो दबने और डरने वाले हिंदू नहीं है। अगर तलवार उठानी पड़ेगी तो तलवार उठाएंगे, मरना होगा मरेंगे, मगर 4 को लेके मरेंगे। जी भाई साहब, जी एक मिनट, मूलतः रूप से आप जागरूकता को क्या समझते हो? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जागरूकता नहीं होगी। सनातन के जो बच्चे हैं, आज के युवा पीढ़ी को देखते हैं, मेट्रो पे देखते हैं, तो क्या है, किसी के हाथ में कलावा नहीं है, कोई वो नहीं है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, सनातन शाश्वत है, जिसका न अंत है न जीवन है। सनातन को मिटाने वाले मिट गए, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सब आए थे, लेकिन सनातन को कभी मिटा सके? आज सनातन फिर से भटके हुए हैं मुद्दे से। क्यों? कांग्रेस ने क्या है, हमको महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाए। कांग्रेस ने क्या है, हमको जो बड़े बड़े महापुरुष थे उनकी कथाएं नहीं, संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया, राणा सांगा के बारे में नहीं बताया, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले जो सच्चा मंत्री बना था ना, वो एक मुसलमान को बना दिया कांग्रेस ने। इसलिए भी शिक्षा मंत्री थे मुस्लिम थे। 2014 तक जितने भी शिक्षा मंत्री थे सारे मुस्लिम थे। 1947 के बाद, आजादी के बाद इतिहास खत्म कर दिया उन्होंने, बताया ही नहीं। अकबर को महान बताया गया, महारानी अहिल्याबाई देवी को नहीं बताया गया, महाराणा प्रताप को नहीं बताया गया, राणा सांगा को नहीं बताया गया, क्योंकि हमें इनके बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया, तो हमें अभी ज्ञान नहीं हुआ। अब हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है, हमारे घर से बताया जाता है, तभी हम इन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं। आज के टाइम में सनातनी बोलता है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट। जो सच्चा सनातनी होगा वो बोलेगा हम बीजेपी सपोर्टर है, क्योंकि हमारे जो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारे सवाल तो कई सारे आ जाते हैं। फिर अगर आप बोलते हैं कि हिंदू अगर जो होगा वो बीजेपी को सपोर्ट करे, तो ऐसे में तो हिंदू कट रहे थे बांग्लादेश में, बीजेपी शांत रही थी। सवाल तो ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। बकवोड एक डीमक की तरह है, जैसे डीमक लकड़ी को खत्म कर देती है, जैसे बकवोड भी इंडिया को खत्म कर रहा है। ये बिल्कुल बकवोड खत्म होना चाहिए, बिल्कुल जड़ से। है क्या बकवर्ड? देखो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के बाद सबसे ज़्यादा बकवर्ड के पास 3 लाख एकड़ ज़मीन है, 9 लाख एकड़ ज़मीन है, 9 लाख एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन आ कैसे गई? यहाँ तो इस्लाम का ओरिजिन यहाँ नहीं है ना, लेकिन फिर यहाँ से 9 लाख एकड़ ज़मीन, दिल्ली जैसी 4 दिल्लियाँ बन जाएंगी 9 लाख एकड़ में। तो दूसरी बात है गरीबी। मैं कह रहा हूँ बकवर्ड की ज़मीन पर कोई फसल उगा दो, सबको बांटो, गरीबी वैसे खत्म होगी कि सनातन एक मंदिर, तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर, एक मंदिर पूरे भारत को खाने को देता है, जहाँ से 500 करोड़ रुपया तो ब्याज कहा जाता है। वो कहाँ जाता है? हमारे मंदिरों पे, हमारे मंदिरों के संसाधनों पे, उसका जो इनकम है उस पर कांग्रेस ने अपना अधिकार जमाया था, जिससे वो क्या है, जो हम पे आतंकवादी अत्याचार करते उन्हीं को देते थे वो।